आलसी और उससे भाव विभोर हो जाते हैं। थोड़ी सी जागृति आना चाहिए। सभी बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को, गुरु महात्माओं को नमन करते हुए मंच में बैठे हुए आदरणीय मंचासीन सभी पदाधिकारीगण, दूर दराज से आए हमारे बहुजन कार्यकर्तागण, जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 अप्रैल भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक को 23 अप्रैल 2026 को भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन हुए, चरणबद्ध आंदोलन, उसका समापन है। और इस समापन में जो मुख्य बात ये है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना, और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हमारे देश में सबसे ज़्यादा संख्या में एससी एसटी के बाद में ओबीसी की संख्या जब सबसे ज़्यादा है। 1931 के अनुसार जब अंग्रेजों ने जनगणना करवाया था 1931 को, तो उस जनगणना के अनुसार उस समय में यहाँ की इनकी जनसंख्या 52% थी लगभग में भारत में। उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान भी हुआ करता था। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत, वर्तमान का जो भारत, उस समय में जब 52% की जनसंख्या हुआ करती रही होगी, तो आज के अनुपात में उसका अगर आकलन लगाएं तो हम उसको किस रूप में जाने, तो संभावना ही व्यक्त करना है। और जाति आधारित जनगणना की मांग इन्हीं संगठनों के द्वारा दबाव बनाकर सरकार को दबाव में लाया गया, बताया गया कि इनको जागरूक किया गया हमारे मूल निवासी भाइयों को, ओबीसीओं को, कि आपकी यदि गिनती होती है तो आपको पता चल जाएगा कि आप मतलब सत्ता में कितने हैं, शासन में कितने हैं, प्रशासन में कितने हैं, और आप विपन्नता में कितने हैं, संपन्नता में कितने हैं, और कहां पर खड़े हैं उसकी जानकारी लग जाएगी। आईना जैसा साफ दिखना चालू हो जाएगा कि आपकी औकात क्या है, एक लाइन में। परंतु हमारे जो ओबीसी से सबसे बड़े भाई, अभी हमारे वक्ताओं ने यहाँ पर बताया, तो जो सबसे ज्यादा यदि गुलाम है इस देश में, और सबसे ज्यादा जो गुलामी की जिंदगी जीने वाला अगर कोई समाज है तो वो ओबीसी समाज है। वो लतियाते जा रहा है। उसी समय से मनु महाराज के कार्यकाल से उन्होंने भी ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा गुलामी स्वीकार की, और उन्हीं की चरण वंदना करते करते आज भी बेशरम की बात, सबसे पढ़ा लिखा होने के बाद भी यदि सबसे बेशरम कोई समाज है तो ओबीसी समाज है। मानते हैं कि उस समय में उनको शिक्षा से वंचित कर दिया था, अधिकारों संपत्ति से वंचित कर दिया था, और शस्त्र रखने से वंचित कर दिया था। किंतु मानते हैं उस समय में कि उस समय में उनको अकल नहीं थी। पर अब तो संविधान लागू होने के बाद तो समझदारी आना चाहिए, तर्क तो करना चाहिए। यदि तर्क करना चालू कर दे तो उसकी वास्तविकता समझ में आ जाएगी कि वास्तविकता क्या है और